बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आसिफ खान और मैं नेशनल स्टेडियम कराची में इस वक्त मौजूद हूं, जहां वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ चल रही थी T20 की, लेकिन अब वो आपको पता है पोस्टपोन हो चुकी है। उसके रीज़न्स भी दिए सलमान नसीर साहब ने, जो चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। तो सलमान नसीर साहब की बात पर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ में क्या मामलात हुए क्रिकेट के, उस पर, उसके अलावा और दीगर इश्यूज़ पर आज के स्पोर्ट्स वन में हम बात करेंगे। मेरे पास और भी है स्पोर्ट्स वन का पेशावर सेगमेंट भी आप देखना ना भूलिएगा। मैं अरबाब नियाज़ स्टेडियम भी गया, मैं फ़ुटबॉल के इवेंट पे भी गया और मैंने स्क्वॉश की, जहाँ से पाकिस्तान में स्क्वॉश ने जन्म लिया, नवाकिली एरिया ऑफ पेशावर, मैं वहाँ भी गया। वहाँ पर भी आपको लेकर जाऊँगा, मेरे साथ रहिएगा। नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हूँ, मेरे साथ हैं वहीद खान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वहीद भाई कैसे हैं? ठीक हैं, अल्लाह करम। ये क्या किया है सलमान नसीर साहब ने? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी उनकी, टूर पोस्टपोन हो गया, वनडे सीरीज़ अब कभी जून में होगी अगले साल, तो उनकी सारी जो उन्होंने पेश की तावील, उससे आप मुतमईन हैं? हाँ देखिए आसिफ, आजकल क्रिकेट ऐसी हो रही है, आजकल क्रिकेट जो है ना वो इसी तरह चल रही है, क्योंकि ये कोविड-19 के टाइम्स में जो है आप और कुछ कर नहीं सकते। यू कैन जस्ट होप के लक आपके साथ हो, किस्मत आपका साथ दे। लेकिन ये इंसिडेंट्स कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। आपको पता है PSL भी जो है इसी साल पोस्टपोन हुआ था कराची में कोविड-19 की वजह से। अभी इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट पोस्टपोन हुआ। उसके अलावा भी बड़े इंसिडेंट्स हो रहे हैं, मतलब लीग्स वगैरह में भी, कि मैचेस पोस्टपोन हो जाते हैं जब प्लेयर्स के पॉजिटिव टेस्ट आते हैं। तो आई गेस कि अगर क्रिकेट होनी है, इंटरनेशनल क्रिकेट ने चलना है, तो इसी तरह चलेगा। आप इसका कुछ कर नहीं सकते। मैं तो ये समझता हूँ कि ये भी बड़ी बात है कि वेस्ट इंडीज़ ने आज जो है तीसरा T20 मैच खेल लिया, वरना मुझे तो डाउट था कि शायद वो तीसरा T20 मैच भी नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि 6 पॉजिटिव टेस्ट उनके मतलब कैंप में थे, एक प्लेयर इंजर्ड था, तो सिर्फ उनके पास 14 प्लेयर्स जो थे वो क्या कहते हैं अवेलेबल थे। तो आई थिंक कि जो हुआ है, वी शुड रीड टू मच इनटू इट। उन्होंने ये भी कहा कि जो ट्रांजिट में आते हुए इनको हुआ है, जो भी इन्फेक्शन लगे हैं वो ट्रांजिट में आते हुए हैं, तो ये भी सही बात लगती है आपको? हाँ बिल्कुल। देखिए होता ये है कि आप जब मतलब लंबी फ़्लाइट्स लेके आते हैं, क्योंकि अभी मैंने खुद रिसेंटली USA ट्रैवल किया, तो आप टेस्ट कराते हैं जहाज़ पे चढ़ने से पहले, नेगेटिव होता है तो आप जहाज़ पे चढ़ते हैं। लेकिन जैसे मैं अबू धाबी पे उतरा तो वहाँ कोई टेस्ट नहीं था, 4 घंटे 5 घंटे मेरा लेओवर था, तो आई वाज़ रोमिंग अराउंड द टर्मिनल। मैं रेस्टोरेंट में भी गया, खाया पिया भी, सब कुछ किया। उसका फ़्लाइट का टाइम हुआ, फ़्लाइट पर चढ़ा, USA चला गया। तो आप कुछ कर नहीं सकते। अब अगर वो उस पीरियड में वेस्ट इंडीज़ की टीम जैसे आई न्यूयॉर्क से, फिर दुबई आई, फिर दुबई से कराची आई, तो अगर उनके लड़के घूम रहे हैं टर्मिनल में और वहाँ से कहीं से अगर उनको स्ट्रेन लग गया है, तो यू कांट डू एनीथिंग। और फिर दूसरा ये आसिफ कि आजकल क्रिकेट इतनी हो रही है, अब इस वक्त देखें ना, आप देखें लंका प्रीमियर लीग भी चल रही है, बिग बैश भी चल रहा है, एशिया सीरीज़ भी चल रही है, इंडिया रवाना हो गया, साउथ अफ्रीका। क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो रही है कि आप अब ये 14 दिन, वो जो पहले होता था 14 दिन क्वारंटाइन वाला जो एक कंडीशन थी, वो आप लगा भी नहीं सकते, इसलिए कि अगर आप 14 दिन से क्वारंटाइन के लगाएंगे तो फिर टाइम ही नहीं मिलेगा कैलेंडर में बोर्ड्स को सीरीज़ ऑर्गेनाइज़ करने का। और वैसे भी ये सीरीज़ जो थी वेस्ट इंडीज़ के, आप देखें तो इसमें गैप्स बहुत कम थे, मतलब एक दिन का गैप भी नहीं था। पहले 2 T20 मैचेस बैक टू बैक हुए। तो आई गेस देयर इज़ नथिंग यू कैन डू एक्सेप्ट होप के जी ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो, क्योंकि जैसे सलमान नसीर ने कहा कि यहाँ कोई ब्रीच नहीं हुआ है प्रोटोकॉल्स का, और अगर ब्रीच होता है तो आई थिंक फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स भी पॉजिटिव टेस्ट होते हैं, जो कि ऐसा हुआ नहीं है। तो आई गेस इट्स समथिंग दैट बस किस्मत की बात है। PSL में भी ब्रीच हुआ था, PSL में इंक्वायरी रिपोर्ट भी बनी थी, लेकिन वो सामने नहीं आ सकी। आपके पास क्या उसके हवाले से इत्तला है? उसमें मुझे रिपोर्ट आई थी, उसमें क्लियर कट ये मतलब कुछ लोगों को ज़िम्मेदार ठहराया गया था ब्रीचेस के लिए, और ये भी बात उसमें की गई थी कि सबसे बड़ा उसमें जो मसला था वो ये था कि प्लेयर्स को प्रॉपर तरीके से आइसोलेट नहीं किया गया था फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल इन द होटल, क्योंकि उस होटल में शादियाँ भी चल रही थी, रिसेप्शन भी चल रहे थे, तो लोग आना जाना वहाँ चल रहा था। लिफ्ट्स जो थे वो प्रॉपर तरीके से डेजिग्नेटेड नहीं थे प्लेयर्स के लिए, ऑफिशियल्स के लिए आगे ऊपर नीचे आने के लिए। उसकी वजह से इंटरेक्शन हो रहा था लोगों से, तो वो तो ऐसा था कि दैट वाज लाइक यू आस्किंग फॉर ट्रबल, और वो हुआ फिर के मतलब पॉजिटिव केसेस आए और आपको करना पड़ा। लेकिन आई थिंक वो रिपोर्ट तो खैर छुपाई गई कुछ लोगों को बचाने के लिए, लेकिन उससे सीखा ज़रूर है PCB ने, क्योंकि अब जो मैंने मालूम किया तो मुझे ये पता चला कि अब बायोसिक्योर बबल जो है प्लेयर्स का वो काफ़ी सख्त है। उसकी एक वजह ये भी है कि अब पहले से ही फैमिलीज़ को अलाउ कर दिया जाता है प्लेयर्स के साथ, तो आई थिंक प्लेयर्स को अब इतना इशू होता नहीं, क्योंकि फैमिलीज उनके साथ होती है, बट दे ऑल्सो हैव टू रिमेन इन द बायोसिक्योर बबल। तो आई थिंक अब अरेंजमेंट्स कदरे बेहतर है।
लेकिन ये एक ऐसी चीज़ें आसिफ, ये जो कोविड-19 जब से स्टार्ट हुआ है, आई मीन आज तक कोई साइंटिस्ट ये गारंटी से नहीं कह पाया है कि अगर आपने मास्क पहना हुआ है, आपने डिस्टेंस रखा हुआ है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, ये प्रिकॉशनरी मेथड्स है, बट देयर नो गारंटी कैन यू कैन नॉट पिक अप द स्ट्रेन फ्रॉम समवेयर फ्रॉम समवन। तो आई गेस कि दिस इज़ द वे स्पोर्ट्स हैज़ टू नाउ बी प्लेड, और कोई तरीका नहीं है। अब आगे पाकिस्तान की सीरीज़ भी है। ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी एनालिस्ट तो होकर गए यहाँ से, लेकिन अब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, आप क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी गए हैं, ऑस्ट्रेलिया को आपने कवर भी किया है, अब वो क्या सोच रहे होंगे? 98 के बाद से आई नहीं है ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया विल गो फॉर द 14 डेज़ क्वारंटाइन थिंग, क्योंकि वो थोड़े से ज़रा फिनिकी है इस मामले में। तो आई थिंक वो इस चीज़ पे इंसिस्ट करेंगे कि जी मतलब क्वारंटाइन का पीरियड प्रॉपर हो, 10 दिन का हो, 9 दिन का हो, ऐसा नहीं जैसे अब जो हो रहा है आजकल, जैसे हो रहा है कि 3 दिन बाद प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, 2 दिन बाद प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। आई थिंक दे विल गो फॉर अ लॉन्गर क्वारंटाइन पीरियड, बट आई डोंट थिंक कि वो पुल आउट करेंगे टूर से। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कुछ उनके प्लेयर्स जो हैं वो शायद ना आए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम एज अ टीम ज़रूर आएगी। ऑफ दैट आई एम प्रीटी श्योर। जैसा अभी सलमान नसीर ने भी कहा कि सिक्योरिटी उनका डेलीगेशन सेटिस्फाइड गया है, तो खुदा न खास्ता कोई अगर ऐसी चीज़ उनके आने तक नहीं होती, आई डोंट सी एनी रीज़न दे शुडंट कम। लेकिन ये ज़रूर है कि उनका वो एक लॉन्गर क्वारंटाइन पीरियड के लिए जाएंगे। अच्छा ठीक है, अब आ जाइए परफॉर्मेंस की तरफ। पाकिस्तान का रैंक इस सीरीज़ के शुरू होने से पहले 3 था, और वेस्ट इंडीज़ का रैंक जो है वो 9 नंबर पे थी T20 में। तो इससे इतनी आसानी से तो पाकिस्तान जीत नहीं पाया, तो इस परफॉर्मेंस को कैसा देखते हैं आप? आई थिंक ये वेस्ट इंडीज़ की टीम आसिफ, इस बेचारे वो इतने उनके पास डेप्थ ही नहीं थी कि वो चैलेंज कर सके पाकिस्तान टीम को, और वो हमने देखा मैचेस में। वनडे होता तो शायद आई थिंक उसमें और ज़्यादा उनका बुरा हाल होता। तो आई थिंक मतलब ये वेस्ट इंडीज़ टीम बहुत वीक है। देखिए पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को अगर मैं असेस करूँ तो मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ अपने उसमें चैनल पर, मैं ये बात करता हूँ कि आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि इन द लास्ट 1 ईयर वी हैव प्लेड अगेंस्ट मैनी वीक टीम्स, अंडर स्ट्रेंथ टीम्स। कोई 6 T20s हम जिम्बाब्वे से खेले हैं, 7 हम कोई साउथ अफ्रीका खेले हैं, बांग्लादेश से खेले हैं। तो ये जहन में ज़रूर हमें रखना चाहिए कि वी शुड कीप आवर फीट ऑन द ग्राउंड। हम ये ना समझें कि जी हम बहुत बड़ी टीम हो गई, ऐसा नहीं है। हमें ये जिस दिन आप ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को मारेंगे, जिस दिन आप इंग्लैंड में जाके सीरीज़ जीतेंगे, जिस दिन आप न्यूजीलैंड में जाके सीरीज़ जीतेंगे, जिस दिन आप साउथ अफ्रीका में, तो खैर ये जीत के आए, लेकिन न्यूजीलैंड, इंग्लैंड हो गया या आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, जिस दिन आप इन कंट्रीज़ में जाके जीतेंगे तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ यार आपकी टीम जो है वर्ल्ड्स बेस्ट है। बट राइट नाउ आई थिंक वी हैव टू कीप अ फीट ऑन द ग्राउंड। अरे यूट्यूब पे भी आप काफ़ी फेमस हैं। इंडिया में एक इशू चल रहा है कि कोहली ने भी बयान दे दिया कि उसको बताया बहुत कम टाइम पहले था कि उसको कप्तानी से हटा रहे हैं, वनडे की भी। फिर गांगुली ने भी कुछ कहा कि मेरी कोहली से बात हुई थी, उसने कहा नहीं। ये इंडियन क्रिकेट में ये क्या कुछ कंट्रोवर्सी क्या है? आई थिंक मिस हैंडलिंग बाय द क्रिकेट बोर्ड, और दूसरा कोहली की भी अपनी गलती है। देखें बात बड़ी सिंपल है, कोहली इतना मैच्योर प्लेयर है कि आई थिंक उसको ये समझ जाना चाहिए था कि जब उसने T20 खुद छोड़ा, तो आई थिंक ये कहीं होता नहीं है कि आप T20 आप छोड़ें और फिर आप चाहें कि वनडे भी मैं करूं और टेस्ट भी मैं करूं, क्योंकि हर क्रिकेट बोर्ड सेलेक्टर ये चाहेंगे कि वाइट बॉल का कप्तान अलग हो और टेस्ट का अलग हो। ये नहीं हो सकता कि एक वाइट बॉल फॉर्मेट का कप्तान अलग हो और एक वाइट बॉल फॉर्मेट का कप्तान अलग हो। अगर ये ट्राई किया गया इन द पास्ट, इट हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल इन अदर कंट्रीज़। तो आई थिंक कोहली की यहाँ पर गलती ये है कि जब उसने सितंबर में ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि T20 वो नहीं खेलेगा, मतलब कप्तानी करेगा, इवन उसने RCB की भी कप्तानी छोड़ दी, तो आई थिंक ही शुड हैव टोल्ड द इंडियन क्रिकेट बोर्ड सेलेक्टर एट दैट वेरी टाइम कि जी मैं ODI भी नहीं करना चाहता। दैट वाज द बेस्ट वे आउट। उसका इतना लंबा खींचना मेरी समझ में नहीं आया। दूसरा आई थिंक इंडियन क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा जो नाराज़ हुआ, इस बात पे नाराज़ हुआ है कि कोहली ने जो ट्वीट किया था T20 का, उसमें उसने एक लाइन डाली कि आई एम अवेलेबल टू लीड द टीम इन ODIs एंड टेस्ट क्रिकेट, आई विल कंटिन्यू टू लीड सो। बात ये कि देखें आप जो इस्टेब्लिशमेंट होती है ना, वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट होती है, और प्लेयर कितना ही बड़ा हो जाए, हमने देखा है हिस्टोरिकली प्लेयर कभी भी जीत नहीं सकता इस्टेब्लिशमेंट से। तो आई थिंक कोहली से ये थोड़ी सी गलती हुई, या उसको बैठ के बात कर लेना चाहिए था पहले से कि भाई अगर मैं T20 छोड़ रहा हूँ तो 6 महीने बाद मुझे हटा दें, आप ODI कैप्टन आफ्टर साउथ अफ्रीका हटा दें, मैं खुद छोड़ दूँगा। ही डिडंट क्लैरिफाई थिंग्स। इंडियन क्रिकेट बोर्ड से गलती ये हुई कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो था, आई थिंक वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कोहली खुद अनाउंस करेगा। जब नहीं किया उसने, तो फिर उन्होंने लास्ट मोमेंट पे जो है ये एकदम से काट खेला कि जी रोहित शर्मा होगा। लेकिन जो इंडियन क्रिकेट के जो हालात हैं उसमें ये चीज़ था कि जब कोहली T20, और ये काफ़ी अरसे से आसिफ चल रहा है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा था BCCI के ऊपर कि अब कोहली को आपने काफ़ी चांस दे दिए वाइट बॉल में, तो गिव अ चांस टू रोहित शर्मा एंड सी हाउ ही परफॉर्म्स। क्योंकि कीप इन माइंड कि इंडिया हैज़ नॉट वन ICC इवेंट सिंस 2013। तो आई थिंक इसमें कोहली का भी कसूर उतना ही है जितना BCCI। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वहीद खान साहब, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। ये थे वहीद खान साहब। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आई विल सी यू अगेन।